इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, लेकिन अब भारत ने इसमें एक और ख़तरनाक एडिशन की है और इस एडिशन के तहत भारत अपने एक आईसीबीएम के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। जी हाँ, भारत अपने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जा सकता है और इसमें वो पाकिस्तान और चाइना को कंप्लीटली टारगेट कर सकता है। यानी पाकिस्तान और चाइना अब उसकी कंप्लीट रेंज में आ चुके हैं। ये क्या डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। भारत ने अपने उस आईसीबीएम का तजर्बा किया है जो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखता है और इस हवाले से भारत उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है जिसके तहत वो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेसिटी रखता है और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है एक मिसाइल। और अग्नि 5 मिसाइल जो है इनका आईसीबीएम मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक होती है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर भी हदफ को निशाना बना सकता है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना भारत की इन मिसाइलों की रेंज में है। इस नए तजर्बे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है भारत ने, वो ये की है कि उसमें इन्होंने MIRV टेक्नोलॉजी से इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है मल्टीपल वॉरहेड्स को कि वो लोड हों एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। अब जब मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल सिस्टम के ऊपर लोड होंगे तो इसकी वजह से वो एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकेंगे और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी अब एक मिसाइल, एक अग्नि 5 मिसाइल, इसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होंगे, मल्टीपल टारगेट्स को ये निशाना बना सकते हैं और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्टिव रेंज है उसमें इजाफा हो जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वैसे 5500 किलोमीटर तक जाके हिट कर सकता है और आप खुद सोचें जब इसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होंगे तो ये कितनी ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं। एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को ये हिट कर सकते हैं। यानी मिसाइल का जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है उसको कितना ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। इस तजर्बे के बाद भारत उन टॉप ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया है, उन न्यूक्लियर पावर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपने आईसीबीएम पर मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जा सकते हैं और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं MIRV टेक्नोलॉजी की मदद से। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और यूके के पास है। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन और अमेरिका ने हासिल की थी और बाद में तकरीबन 30 साल बाद चाइना ने ये हासिल की थी और फिर फ्रांस और यूके ने। पाकिस्तान भी ये क्लेम करता है कि MIRV टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स को लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी मल्टीपल टारगेट्स को हम निशाना बना सकते हैं अपने मिसाइल के ज़रिए। पाकिस्तान भी इस चीज़ को क्लेम करता है। 2017 में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने अपने आईसीबीएम को MIRV से इंटीग्रेट कर दिया है। भारत के इस प्रोग्राम की बात करें तो इसको भारत का जो मिलिट्री रिसर्च आर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको तैयार किया है। भारत 90 से अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जब से इनका चाइना के साथ कंपटीशन बढ़ा है पिछले 30 सालों में, और तब से भारत इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिशें कर रहा है क्योंकि भारत का मुकाबला ना सिर्फ चाइना से है बल्कि पाकिस्तान से भी है और पाकिस्तान का जो प्राइमरी थ्रेट है इस रीजन में वो भारत है। और आप देखें पाकिस्तान का तो साइज़ बहुत नैरो है, बहुत नैरो स्ट्रिप है। भारत बहुत आसानी से अपने इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से पाकिस्तान को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है कि वो इस पोटेंशियल रेंज को एक्वायर करे जिसमें वो पूरे भारत को हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये ऑलरेडी किया हुआ है कि हमारे मिसाइलों की जो रेंज है वो भारत तक पहुंचती है, लेकिन भारत ने इस डेवलपमेंट के बाद ये कामयाबी हासिल की है कि चाइना के जो पूरे आगे तक का रीजन है, जो चाइना के जो जजीरे भी हैं, उनको भी भारत अब टारगेट कर सकता है। यानी बहुत दूर चाइना के ईस्ट तक
चाइना का ईस्ट भारत से बहुत दूर है और भारत का ये वाली जो अब टेक्नोलॉजी आई है ICBM के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन हुई है, जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स को ये लेकर जा सकते हैं, मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, इससे भारत ने पूरे चाइना की जो रेंज है उसको अपने अंदर कर लिया है और भारत के ICBM अग्नि 5 उसको निशाना बना सकते हैं, ये भारत के साइंटिस्ट के क्लेम के मुताबिक। अग्नि 5 ICBM का जो एक वॉरहेड है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर हदफ को निशाना बना सकता है और अगर इसकी कुल रेंज की बात करें तो ये 5000 किलोमीटर से ज़ायद बनती है। जब ये मल्टीपल वॉरहेड्स इकट्ठे होकर अगर किसी चीज़ को निशाना बनाना चाहें तो इनकी रेंज 5000 किलोमीटर यानी तकरीबन 3100 माइल्स बनती है। इस हवाले से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ की। मोदी गवर्नमेंट ने ये सारी डेवलपमेंट इलेक्शन से जस्ट पहले अचीव की है और कुछ लोगों का कहना है कि ये चीज़ भी इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट की मदद कर सकती है कि भारत ने एक इस तरह के अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ। ये भी इनके लिए चेस्ट थम्पिंग के हवाले से काफ़ी मददगार साबित होगा और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट तैयार बैठी है कि वो तीसरी टर्म भी भारत में जीत जाए और इस हवाले से वो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। कभी वो जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी लॉ बना रहे हैं, उसको भी नाफिजुल अमल कर रहे हैं और इसके साथ ये जो डेवलपमेंट हुई है ICBM का तजर्बा, ये चीज़ भी इनको इलेक्शन में मदद दे सकती है। मोदी ने कहा कि प्राउड ऑफ आवर DRDO साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्रा, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। भारतीय साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इस तजर्बे को बे ऑफ बंगाल में मौजूद एक जजीरे अब्दुल कलाम में मौजूद एक फैसिलिटी के ऊपर किया। ये इंडिया की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है जो कि एक वाइटल फैसिलिटी है भारतीय डिफेंस के लिए और इनके साइंटिस्ट का ये कहना था कि इस मिशन के हवाले से जितने भी पैरामीटर्स को डिज़ाइन किया गया था उस पर ये तजर्बा पूरा उतरा है। अभी भारतीय ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म नहीं किया कि ये अग्नि 5 जो ICBM मिसाइल है ये कितने वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेसिटी रखेगा और तजर्बे के हवाले से भी उन्होंने अभी ये रिवील नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 12 से ज़ायद यानी 1 दर्जन से ज़ायद वॉरहेड्स को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है और इस तरह के मिसाइल आपके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको भी लेकर जाने की कैपेसिटी रखते हैं और ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर उन्हीं मुल्कों के पास है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। मोदी के साथ साथ इनके जो दिफाई मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और इनके होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने भी अपने साइंटिस्ट को मुबारकबाद दी और कहा कि इंडिया इज़ प्राउड ऑफ देम और साथ ही उन्होंने कहा ये भारत के लिए एक तारीख़ी मौका है जिसमें हमने ये टेक्नोलॉजी एक्वायर की है। अमित शाह का कहना था कि हमारा ये मिशन मोदी का जो एजेंडा है सेल्फ रिलायंट भारत, इसको मज़ीद तक़वियत देगा और सेल्फ रिलायंट भारत की जानिब ये एक अहम कदम है। रीजन में क्लियरली एक कोल्ड वॉर है चाइना और भारत के दरमियान। चाइना को कंटेन करना चाहता है ये पूरा वेस्टर्न कैंप अमेरिका वगैरह कि वो चाइना किसी तरह से चाइना का राइज ना हो, तो इसीलिए वो इंडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देते रहते हैं और बहुत सी चीज़ों में भारत को अमेरिका की मदद हासिल है, चाहे इनकी नेवी हो, चाहे इनकी मिलिट्री हो, चाहे इनका मिसाइल सिस्टम हो, चाहे इनका सैटेलाइट सिस्टम हो। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और अमेरिका जितनी भी ये सपोर्ट देता है भारत को, वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए नहीं देता, वो चाइना को काउंटर करने के लिए देता है, लेकिन ऑब्वियसली वही सारा इक्विपमेंट वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यूज़ होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि भारत इस वक्त चाइना से मुकाबला करने के चक्कर में भारत का जो दिफा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़े ख़तरे का बायस है। पिछले साल US ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने चाइना की जो कैपेबिलिटी है मिसाइल की उसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह चाइना का जो ICBM मिसाइल सिस्टम है वो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर रहा है और वो जंग की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकते हैं चाइनीज़ मिसाइल। तो इस हवाले से चाइना बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में और इसी को देखते हुए, इसी को जहन में रखते हुए ऑब्वियसली दुश्मन भी फिर अपनी
टैक्टिक्स खेलता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया ने ये मूव चाइना की इस सुपीरियॉरिटी के बाद ही किया, लेकिन अभी भी भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से बहुत पीछे है और इसी वजह से भारत अपने जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन उसको मज़ीद गहरा कर रहा है। जैसे क्वाड इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। क्वाड की जो ग्रुपिंग है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, इसमें भारत को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलती है और ग्रेटर इंडियन ओशन रीजन में भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फ्यूचर में अमेरिका यही चाहता है अगर कोई जंग की कैफियत हो तो इस रीजन से, ये इंडियन ओशन रीजन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारत का कंट्रोल है, भारत चाइना को डिस्टर्ब कर सके। साउथ चाइना सी में तो भारत नहीं पहुँच सकता अपनी नेवी के ज़रिए, लेकिन वहाँ पर अमेरिका मौजूद है चाइना को तंग करने के लिए और ग्रेटर इंडियन ओशन रीजन में भारत को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और अब ये इस तरह के मिसाइल जिसमें उन्होंने पूरे चाइना को अपनी रेंज में कर लिया है, जैसे पहले चाइना ने भारत को किया था अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में, और अब भारत ने भी इसको अचीव कर लिया, बल्कि 2021 से ही भारत ने इसको अचीव कर लिया था और अब ये जो MIRV की टेक्नोलॉजी है इसको इंटीग्रेट किया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत ने ये जो नई अचीवमेंट हासिल की है ICBM और MIRV के हवाले से, क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो जितना ये बड़ा ख़तरा है उसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के बहुत करीब है और पाकिस्तान का साइज़ भी बहुत छोटा है, तो हम तो इसकी रेंज में आते हैं। क्या चाइना इसको काउंटर कर पाएगा? क्योंकि चाइना एक तो बहुत दूर है और बहुत बड़ा भी है, तो चाइना इसको किस तरह टैकल करेगा, या भारत ने चाइना को भी परेशान कर दिया है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।